कुछ स्टॉक्स पे रीड करने की कोशिश करते हैं एक बार। अनुज, कल का तो खैर एक बहुत सब्सटेंशियल गैप अप हो गया था एचडीएफसी बैंक में, और उसके बाद जो फ्राइडे को राइड कर रहा था एचडीएफसी बैंक, जिसको एक अच्छे प्राइस पे मिला, उसने अपने प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट किया। जिसके तरह सच से सामना, सच का सामना वो आज हुआ है। आज का प्राइस क्या कह रहा है एचडीएफसी बैंक में? देखिए, आज का प्राइस भी वही कह रहा है जो कल भी कह रहा था। ये अभी कुछ टाइम के लिए आपको एचडीएफसी बैंक में कोई बहुत बड़ी ट्रेड नहीं मिलेगी। ना तो ये स्टॉक अब अपना 52 वीक लो तोड़ेगा, ना ये अपना स्टॉक 52 वीक हाई तोड़ेगा। इसकी अब एक रेंज बन गई है 1450 से 1650, और एग्जैक्टली अब उसकी रेंज के बीच में है। इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। इंडियन मार्केट में और आपके पास 2000 अच्छे स्टॉक्स हैं ट्रेड करने के लिए, उन पे आ जाइए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अलग बात है, इन्वेस्टर हैं तो आप हर डिप पर ऐड कर लीजिए, वो तो हमारा एक व्यू रहा है कि सिप करते रहिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक और स्पेस पर फोकस करना चाह रहा था। वीरू, आपने रियल एस्टेट का जिक्र किया। अभी रियल एस्टेट इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया, मतलब इसमें लेकिन एक फ़र्क है। ये रियल एस्टेट इंडेक्स जो एनएससी वाला है, ये एक्चुअल सही पिक्चर नहीं प्रेजेंट करता है। जो बीएससी का रियल एस्टेट इंडेक्स है, क्योंकि ये रियल एस्टेट इंडेक्स काफ़ी बाद में आया था, और बीएससी का जो रियल एस्टेट इंडेक्स था वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पहले का है, तो वहाँ का डेटा थोड़ा सा ज़्यादा है हमारे पास बीएससी रियलिटी इंडेक्स। लेकिन इसमें एक चीज़ जो आपको क्लियर है, रियल एस्टेट में मुझे लग रहा है कि एक आपको याद होगा, हमने एक लॉन्ग टर्म से व्यू लिया हुआ है कि यहाँ बने रहें, और डीएलएफ पे तो खास तौर से बोला था कि पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। यहाँ से मुझे लग रहा है रियल एस्टेट इंडेक्स डबल होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से रियल एस्टेट इंडेक्स डबल होगा, क्योंकि अभी जो रियल एस्टेट की साइकिल में हम हैं ना, अभी तो हम मिड साइकिल पे पहुँचे भी नहीं हैं, और अभी तक लोगों को डिसबिलीफ है रियल एस्टेट में। अभी भी रियल एस्टेट समहाउ एक ऐसा सेक्टर माना जाता है जिसमें थोड़ा सा कहा जाता है कि नहीं, हाई पेडिग्री का सेक्टर नहीं है। जबकि यहाँ पर इस समय जो इंडिया की रियल एस्टेट कंपनीज है ना, हाईएस्ट ऑफ द हाई पेडिग्री कंपनीज है। और मैं तो इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मुझे एक सीएनबीसी आवाज़ से जुड़ने के साथ एक जो बहुत अच्छा मौका मिलता है हमारे रियल एस्टेट अवार्ड्स का। मैं तो जो रियल एस्टेट में ट्रांजिशन देख रहा हूँ ना इंडिया में, वो एक नेक्स्ट लेवल का है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर भी आपको ये स्टॉक्स जो हैं, यहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट है। आज की डेट में भी कोई एक रियल एस्टेट स्टॉक ऐसा नहीं है जिसको आप कह सकें कि ये बहुत महंगा हो गया। अभी भी इन स्टॉक्स में बहुत अच्छा वैल्यूएशन कंफर्ट है, अभी भी इन स्टॉक्स में अंडर ओनरशिप है, अभी भी इन स्टॉक्स में एक टेलविंड है, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी आपको 2 साल में रियल एस्टेट इंडेक्स अगर डबल हो जाए, मुझे हैरानी नहीं होगी। बात करते करते निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में और एक स्ट्रेच आया है डे हाई पर। अभी मेरे स्क्रीन पे सुबह लिमिटेड में एक स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे आके ये भी ट्रेड करता हुआ, और मैं स्क्रीन पे एक चीज़ महसूस कर पा रहा हूँ कि रियल स्टेट प्लस रियल स्टेट एंसिलरी ये अच्छा मूव देती हुई। कल किसी जनाब ने एस्ट्रल बाय दिया था, मेरे ख्याल से आशीष बहती जी ने दिया था, पता नहीं किसने दिया था, बट एस्ट्रल 1969 पे इस लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल के आने की कोशिश करता हुआ। और एक बार पॉली कैब लेके आइएगा। पॉली कैब हमने कल क्लोजिंग में भी मार्क किया था, ये भी अगर आप देखें तो इस वक्त 5435 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। अमित सेठ जी, रियल स्टेट एंसिलरी में, रियल स्टेट में और कोई स्टॉक जो कि आप मार्क करना चाहें, जो कि आपको स्विंग के प्रोस्पेक्टिव से अच्छा लग रहा हो? जी, मैं इसमें लार्ज कैप के साथ ही रहना चाहूंगा। इसके अलावा जैसे डीएलएफ की डिस्कशन में गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा लग रहा है वीरेंद्र जी। ये स्टॉक भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अपना 10 और 20 डेमा के सपोर्ट लेके बड़े अच्छे एक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट से, एक सपोर्ट एरिया से ब्रेकआउट इंटरेस्ट रेट भी बोल सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज पे मेरी नजर रहेगी। यहाँ पे मेरे टारगेट 2650 से 2650 के रहेंगे, और स्टॉप लॉस रहेगा 2510 रुपए का। ओके, अच्छा, एक